अस्सलाम वालेकुम जी, दुनिया व्लॉग्स के साथ मैं हूं ज़ीशान यूसुफज़ई। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है और उस इजाफ़े के बाद मुल्क भर में एक हलचल मची है कि पता नहीं कितना इजाफ़ा हुआ। इस छोटी सी वीडियो के दरमियान मैं आपको बताऊँगा कि घरेलू सारिफिन का बिल कितना आएगा और इस इजाफ़े की वजूहात क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो गैस के सारिफिन हैं मुल्क भर में तकरीबन 1 करोड़ कनेक्शन लगे हैं, जिसमें 57 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड सारिफिन है। और बकौल वफाकी वजीर जो है निगरान वफाकी वजीर तवानाई है कि उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया है। जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने गैस सारिफिन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है प्रोटेक्टेड कैटेगरी और दूसरी है अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वो सारिफिन आते हैं जिनके घर में एक चूल्हा और एक इंस्टेंट गीज़र हो, एक बर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, या जिनके घर में 2 बर्नर्स हो, या एक बर्नर और एक जो है हीटर हो, या अगर जिनके घर में 2 चूल्हे हो और लेकिन उसका जो यूजेज है वो 4 से 6 घंटे के दरमियान हो, तो ये प्रोटेक्टेड सारिफिन की उस कैटेगरी में आते हैं। और प्रोटेक्टेड सारिफिन वो होते हैं जो 4 महीनों तक तकरीबन 0.9 हेक्टोमीटर क्यूब गैस इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सारिफिन का जो बिल है वो तकरीबन जो वजारत तवानाई है उनके हुक्काम के बकौल तकरीबन 1300 जो रुपए है उस तक आएगा। इनके लिए गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, सिर्फ जो फिक्स चार्जेस है वो 10 रुपये से बढ़ाकर तो वो जो फिक्स चार्जेस है उसको 400 रुपये कर दिया है। इसके बाद अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी शुरू हो जाती है। उसमें भी 3 तरह के लोग आते हैं। एक जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में लो इनकम के लोग हैं, इसके साथ साथ जो उसके बाद शुरू हो जाते हैं जो मिडिल इनकम के लोग हैं, उसके बाद हाई इनकम के लोग हैं। इनके लिए डिवाइड किया गया है। अगर उनके फिक्स चार्जेस की बात की जाए तो 150 माकब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले यानी जिन सारिफिन का बिल 4 से 5 हज़ार रुपये आता था, अब उनका बिल 8 से 10 हज़ार रुपये आएगा। तो उनके लिए फ़िक्स चार्जेस 1 हज़ार रुपये मुकर्रर किए गए हैं। और इससे जो ऊपर के सारिफिन है उनके लिए गैस की कीमतों पर जो फिक्स चार्जेस है वो 2 हज़ार रुपये मुकर्रर किए गए। जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि जितना गैस का यूजेज ज़्यादा होगा उतना उनका बिल ज़्यादा होगा। लेट सपोज एक फैमिली है, उनका बिल पहले आता था 6 हज़ार रुपये, अब उनका बिल 13 से 14 हज़ार रुपये आएगा। तो ये मजमूई तौर पर उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और गैस की यूजेज के साथ साथ जितना यूजेज बढ़ेगा इतना जो है उसकी कीमत बढ़ेगी। इसके साथ साथ गैस होगी या नहीं, जो आने वाली जो सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो जो वजारत तवानाई हुक्काम है उनका यही कहना है कि सर्दियों में गैस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो गैस होगी वो 8 घंटे दस्तयाब होगी। और 8 घंटे में भी जो खाने के औकात है सुबह दोपहर और शाम को, बाकी गैस नहीं होगी। और गैस की लोड मैनेजमेंट की जाएगी, वो भी जल्द ही जो है वो हम अपने नाजरीन के साथ दुनिया के प्लेटफॉर्म से शेयर कर देंगे। अभी उसका ऐलान बाकी है, वो भी हो जाएगा, लेकिन गैस अवेलेबल नहीं होगी। इसके साथ साथ जो रोटी और तंदूर है उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। अब गैस की कीमतों में यकमुश्त इतना इजाफा क्यों किया गया, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है, जो गर्दिशी कर्जा है वो गैस सेक्टर का तकरीबन 2800 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। और बकौल निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के कि अगर वो ये इजाफा नहीं करते तो तकरीबन 400 अरब रुपए का मजीद नुकसान होता, तो इसलिए ये इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो ओगरा एक रेगुलेटर है जो पेट्रोलियम सेक्टर को रेगुलेट करता है, उनके कानून के मुताबिक गैस की कीमतों में साल में 2 मरतबा इजाफा होना चाहिए। वो 2 मरतबा वर्किंग करते हैं, हुकूमत को भिजवाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उन्होंने वोट लेना होता है, तो इसलिए गैस की कीमतों में इजाफा वो नहीं करते। 2013 के बाद एक आध मरतबा जो है गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था वो भी तकरीबन 2-2.5 साल पहले हुआ था। अब जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ जिसका इत्तलाक यकम नवंबर से हो रहा है, ये वर्किंग जो है जून जुलाई की हो चुकी है। और ये पीडीएम की हुकूमत को ओगरा ने भिजवाई थी, लेकिन जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स है उसको मद्देनज़र रख के उन्होंने ये फ़ैसला जो है ये आवाम पर मुंतकिल नहीं किया था। अभी जो निगरान हुकूमत है इन्होंने ये फ़ैसला तो किया, लेकिन एक बात इसमें ये अहम है कि गैस की कीमतों में इजाफा तो यकम नवंबर से हुआ, लेकिन इसका जो गुज़िश्ता 3-4 महीनों का इम्पैक्ट है तकरीबन 65 अरब रुपये बनता है, वो भी इसी में ही शामिल है और सारिफिन पर वो बोझ डाला गया। ओगरा को जो माली साल है उससे जो रेवेन्यू की ज़रूरत है वो तकरीबन 970 अरब रुपए से ज़्यादा है, तो ये सारिफिन से ही पूरा किया जाएगा। अब इसमें एक अहम बात यह है कि जो हुक्काम वज़ारत तवानाई है उनका ये कहना है कि जो सर्कुलर डेट बना है वो तो बना रहेगा, लेकिन मज़ीद इसमें इजाफा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक दो सवालात जो है वो खड़े हो जाते हैं। एक तो ये
کہ جو پی ڈی ایم حکومت میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم تھے مصدق ملک صاحب، انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کیا گیا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا تو وہ 2800 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس دفعہ بھی محمد علی صاحب نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اضافہ کیسے نہیں ہوگا یہ انہوں نے نہیں بتایا ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا یہ جو نعرہ ہے یہ بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح ایسا ہی رہے گا اور صارفین پر جو نئی حکومت آئے گی وہ بوجھ ڈال دے گی، یا یہ واقعی میں گیس کا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا اور جو صارفین ہیں وہ ان کو جو گیس جو ہے وہ تواتر سے ملتی رہے گی؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔